अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसन एग्राफेस है। आज मैं आपको इस दवा के क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी। बहुत ही मुख्तसर सी दवा है और क्लिनिकली इसका इस्तेमाल जो किया जाता है वो ख़ास तौर पर एडिनॉइड्स के लिए किया जाता है। एडिनॉइड्स जो हैं ये स्मॉल टिश्यूज़ हैं जो टॉन्सिल्स के ऊपर रखे हुए हैं और ये और टॉन्सिल्स मिलकर इम्यून सिस्टम के तौर पर काम करते हैं। बच्चों में 5 साल की उम्र के बाद ये एडिनॉइड्स जो हैं ये श्रिंक करना शुरू करते हैं और 7 से 10 साल की उम्र तक ये ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाते हैं। लेकिन अगर ये टिश्यूज़ किसी वजह से स्वेल कर जाए या इनमें इन्फेक्शन हो जाए तो फिर मुख्तलिफ़ जो हैं इलामतें हमारे सामने आती हैं, जिनमें बच्चों में नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, सांस रुकता है, बच्चा मुंह खोल के सांस लेता है, सोते हुए खर्राटे लेता है, नींद के दौरान सांस जो है कुछ देर के लिए रुक जाता है। फिर इसके साथ अगर ये कॉम्प्लिकेशन पैदा हो, ज़्यादा हो जाए तो बहरापन जो है वो पैदा होना शुरू हो जाता है, यानी कान भी जो है इसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो एडिनॉइड का जो मर्ज़ आता है वो छोटे बच्चों में आता है। तो जब आपके पास एडिनॉइड का मर्ज़ आए तो जिन अद्वियात को आपने क्लिनिकली यूज़ करना है उनमें एक मेडिसन एग्राफेस है और इस दवा को हमने किन सिम्टम्स की बुनियाद पर करना है वो यही कि बच्चा जो है उसके टिश्यूज़ जो है एनलार्ज कर गए, सांस लेना उसके लिए मुश्किल हो गया, नींद में जो है वो उसका सांस रुकता है, फिर इसके अलावा मुंह खोलकर सांस लेता है और जो सबसे बड़ी चीज़ है गले की ख़राबी की वजह से या एडिनॉइड्स की वजह से उसके अंदर बहरापन पैदा होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर हम एग्राफेस को इस्तेमाल करवाते हैं और यही इस दवा का क्लिनिकल इस्तेमाल है। वैसे तो इस दवा में टॉन्सिलाइटिस भी पाया जाता है। इसके अलावा जो है पेशेंट जो है वो सर्दी से बहुत ज़्यादा हसास होता है, नुज़लावी कैफियत पाई जाती हैं, ठंडी हवा को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और पेशेंट जो है उसके जो ग्लैंड्स हैं वो भी एनलार्ज कर जाते हैं। लेकिन ख़ास जो इस दवा में 2 चीज़ें पाई जाती हैं वो यही कि एक एडिनॉइड्स का मर्ज़ पाया जाता है और दूसरा बहरापन पाया जाता है। गले की ख़राबी की वजह से अगर बहरापन पाया जा रहा है, एडिनॉइड्स की ख़राबी की वजह से अगर बहरापन पाया जा रहा है तो हम एग्राफेस को इस्तेमाल करवाते हैं। क्लिनिकली इस दवा का यही इस्तेमाल है। बाकी आप इसको टॉन्सिलाइटिस में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह मैंने कहा आपको नुज़लावी कैफियत में आप इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्लिनिकली हम इसको सिर्फ एडिनॉइड्स के लिए ही इस्तेमाल करवाते हैं। तो जहाँ कहीं आपको एडिनॉइड्स की प्रॉब्लम मिलें, जहाँ कहीं आपको एडिनॉइड्स की प्रॉब्लम्स के साथ बहरेपन की इलामात मिलें कि बच्चे के कान मुतासिर होना शुरू हो गए, समात मुतासिर होना शुरू हो गई, वहाँ आपने जिन अद्वियात को इस्तेमाल करवाना है उनमें एक इस दवा का होना बहुत ज़रूरी है, यानी एग्राफेस का होना बहुत ज़रूरी है। ये दवा जो है नुज़लावी कैफियत को दूर करती है, जो हमारे टिश्यूज़ एनलार्ज कर गए हैं उनको बेहतर करती है, नज़ला ज़ुकाम की कैफियत को सही करती है, पेशेंट जो मुंह खोलकर सांस ले रहा है उसकी इलामात में बेहतरी लेके आती है और आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ जो है वो सेहत याब हो जाता है। तो आप इसके करैक्टरिस्टिक अव्वल तो इसके 2-4 ही करैक्टरिस्टिक सिम्टम हैं, उनकी बुनियाद पर या सिर्फ एक एडेनॉइड की बुनियाद पर आप इस दवा को जो है क्लिनिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि बहुत ही मुख्तसर दवा है और यही इस दवा का इस्तेमाल है। पोटेंसी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो तो कोई भी आप पोटेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं, मदर टिंचर भी कर सकते हैं, 30, 200, 1 m कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एडेनॉइड्स में इस दवा को ख़ास तौर पर 6 पोटेंसी में इस्तेमाल किया जाता है, यानी लो पोटेंसी में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप चाहें तो कोई भी पोटेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एडेनॉइड्स के केस आते हैं तो आपने इस दवा को नहीं भूलना है। शुक्रिया।